चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एंड इसमें जो ये एडी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी है, ठीक है, यानी कि जो एडी है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है एंड जो एडी है ये बीसी का बाइसेक्टर भी है। अब देखिए, क्योंकि जो एडी है ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पर जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा एंड यहां पर भी जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए, जो एडी है वो बीसी को बाइसेक्ट करता है, इसलिए जो ये डी पॉइंट होगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा एंड जो बीडी होगा वो सीडी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये बीडी है वो सीडी के इक्वल है। हाँ, बीडी एंड सीडी यहां पर आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में हमने ये शो करना है कि यहां पर जो ये ट्राइंगल एबीसी है, यहां पर जो ये ट्राइंगल एबीसी है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमने ये दिखाना है एंड हमने ये भी दिखाना है कि जो एबी साइड है वो एसी साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले जो ये फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी डी एंड जो ये सेकेंड ट्राइंगल है ए सी डी, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। अब देखिए, इस फर्स्ट ट्राइंगल में जो साइड है BD वो सेकंड ट्राइंगल के साइड CD के इक्वल है ना। तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो साइड है BD वो सेकंड ट्राइंगल के साइड CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो ये AD है ये BC को बाइसेक्ट करता है ना, AD बाइसेक्ट्स BC, इस कारण से BD जो है वो CD के इक्वल है। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल में यहां पर 90 डिग्री का एंगल है ना, इस वाले ट्राइंगल में यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो इसको भी यहां पर लिखते हैं कि जो ये फर्स्ट ट्राइंगल है उसका जो ये एंगल है ADB इस सेकंड ट्राइंगल के इस वाले एंगल जो कि है ADC इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि दोनों ही ईच जो है, दोनों ही जो दोनों हैं ईच 90 डिग्री के एंगल्स है, इसलिए ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल में भी हमको AD साइड दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी हमको AD साइड दिखाई दे रहा है, यानी कि जो AD साइड है, यानी कि जो AD साइड है इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है एंड कॉमन साइड तो बराबर होगा ही होगा ना। तो लिखते हैं कि जो AD साइड है इस वाले ट्राइंगल का वो इस वाले ट्राइंगल के AD साइड के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये कॉमन साइड्स है। हाँ, अब देखिए, जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया तो हमने सबसे पहले इन दो साइड्स को यहां पर बराबर दिखाया है ना, फिर हमने इन दो एंगल्स को यहां पर बराबर दिखाया, फिर हमने इन दो साइड्स को यहां पर बराबर दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ABD एंड जो ट्राइंगल है ACD ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? बाय साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, अब देखिए, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, यहां पर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये दो इक्वल एंगल्स हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अपोजिट में साइड होंगे, जो ये साइड्स होंगे ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए AB जो है वो AC के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे AB यहां पर जो है AB यहां पर जो है वो इक्वल्स टू AC होगा। क्यों होगा? बाय CPCT, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने प्रूव कर दिया कि जो AB है वो AC के इक्वल है ना। एंड जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो जो ट्राइंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो यहां पर हमारा ट्राइंगल है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में हमने यही तो प्रूव करना था कि हमारा जो ये ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमने यहां पर प्रूव कर दिया, हमने AB इक्वल्स टू AC भी यहां पर दिखा दिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।